गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में पेज नंबर 85 में आधा था जो ऊपर एक दृश्य था। आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि इसी प्रकार माने चूंकि ये स्टेज है, मंचन है, अलग अलग दृश्य के रूप में बताया गया है। तो ये एक दृश्य हुआ कहाँ तक, जहाँ तक दृश्य समाप्त लिखा है। उसमें दूसरा दृश्य है, नया दृश्य लिखा है। ये दृश्य 2 है, पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87 में जो सबसे नीचे नया दृश्य लिखा है तीसरा, उससे ऊपर तक। तो यहाँ तक में आपका दूसरा दृश्य होगा और यहाँ से तीसरा दृश्य जिसमें नया दृश्य है पेज नंबर 88 से लेकर पेज नंबर 89 का आधा, जिसमें दृश्य समाप्त लिखा है। तो हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? सबसे पहले पाठ का परिचय कि रजनी थी जो सामाजिक बुराइयों से जूझने वाली महिला के रूप में नायिका है, और लीला है जो उस बच्चे की माँ है, और वह बच्चा जो अभी पढ़ रहा है। रिजल्ट आने पर दृश्य का वर्णन है। आपको उच्चारण सह पढ़ने के लिए कहा गया था। चूंकि यह लंबा पाठ है और मंचन है, इसलिए आप इसमें जैसा मैंने आपको एक दृश्य उच्चारण करके पढ़ के बताया, आप भी पढ़िए और पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए है। सारी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखा सकते। ऐसे बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल व्यावहारिक चीजें हैं, इसलिए आपको बताया गया है। यह पाठ है आपके लिए और आपको इसी दृष्टिकोण से पढ़ना है। जैसे नया दृश्य जो दिया है उसमें यह बताया गया है बुलाओ, तो इसमें बताया गया है कि स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, माने रजनी स्कूल गई हुई है, और वहां पर का दृश्य बताया गया। अलमारी है जिसमें कागज हैं, बाहर से जाता हुआ जो सील्ड जमे हुए रखे हैं, दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें जैसे स्कूल में लगा रहता है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे के बाहर का वातावरण है। इसमें जो दिया तैयार किया जाए का तात्पर्य है यदि इसको मंचित किया जाता है तो। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहा, किसे? रजनी को। जैसा कोई जाते हैं तो बताते हैं कि आपसे मिलने कोई आए हैं, बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है, बैठिए, कुछ देर रुक कर, माने ये सारी चीजें आपको इसी प्रकार पढ़ना है और इसमें मैं आपको सारांश बता दे रही हूँ, ठीक है। इसमें दूसरे दृश्य में हेडमास्टर का कमरा है। रजनी के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गई। रजनी स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी? हेडमास्टर से। और उसने अमित सक्सेना की गणित की कॉपी दिखाने की बात कही। जैसा कि आपके लिए इंतजाम किया जाता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है तो उसमें आपको समय दिया जाता है 2 दिन में आप अपनी आंसर शीट देखते हैं, टोटल या कुछ छूट गया है मिलान करते हैं, उसके बाद उसमें रिजल्ट बनाया जाता है। वैसे ही वो चाह रही है कि यहाँ अभी उसका हमें पेपर दिखा जाए। किसका? वार्षिक परीक्षा का, ईयरली एग्जाम का। तो वहाँ पर स्कूल में जो है, देखिए इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं है कि आप अपने से कुछ इसमें दिमाग लगाएं कि ये तथ्य बनाया गया है। ये आप लोगों के सामने ये दर्शाया जा रहा है कि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार से हो सकता है हम सामना करते हैं, इसके लिए बताया गया। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि ईयरली एग्जाम की कापियां तो हम लोग नहीं दिखा सकते। जानती हूँ, लेकिन यह बात नहीं है कि अमित मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसने कुल 72 नंबर मिले हैं। कॉपी सिर्फ दिखाकर यह जानना चाहती हूँ कि अमित अपने बारे में कुछ गलत फहमियाँ तो नहीं हो गई हैं, मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया है। ये तो कह रहा है कि मैंने पूरा बनाया था। यह गलती एग्जामिनर की है। अब एग्जामिनर की है माने सामने वाला शिक्षक है और जो उनका स्टाफ है उसके ऊपर बात आती है। तो इसलिए इस प्रकार से जो रजनी शांतिपूर्ण बातें कर रही थी, हेडमास्टर ने वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने में असमर्थता दिखाई। रजनी कहती है कि अमित ने मैथ्स में पूरा पेपर ठीक किया था,
परंतु उसे केवल 72 अंक मिले हैं, इसलिए वह देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने पर अड़ा रहता है। माने हेडमास्टर को ये लगता है कि यदि हम एक बच्चे को दिखाते हैं तो ये नियम सभी बच्चों के लिए होना चाहिए, और अपने स्कूल के कुछ नियम कायदे होते हैं जिन्हें उन्हें मानना ही पड़ता है। रजनी कहती है कि अमित के पिछले रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए। हेडमास्टर नियमों की दुहाई देते हैं तो रजनी व्यंग्य करती है कि यहाँ होशियार बच्चों की भी ट्यूशन लेने को मजबूर किया जाता है। माने जो बच्चे अच्छे हैं, 90 से ऊपर नंबर आ रहा है, उनको भी समझाई दी जाती है कि आप ट्यूशन ज्वाइन कर लो। तो उसने इस ट्यूशन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। हेडमास्टर ट्यूशन की टीचर्स व स्टूडेंट्स की आपसी मामला है। ये भी सही बात है कि ना तो टीचर और ना ही बच्चे, प्रिंसिपल किसी को नहीं कहते कि आप ट्यूशन ले, आप ट्यूशन दे, वे इनसे अलग रहते हैं। रजनी कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है कि जब आप यहाँ के हेड हैं, हेडमास्टर है माने उस पद पर हैं, तो किसी की समस्या सुने, समझे और कुछ कार्यवाही करे। ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसे पद को, माने कुर्सी छोड़ने का तात्पर्य उस पद को छोड़ दे, ट्यूशन करने के काले धंधे को रोका जा सके। माने ये उच्च स्तर की शिक्षाओं के लिए जिसमें इस प्रकार से बच्चों को बहला फुसलाकर ट्यूशन के लिए मजबूर किया जाता है, उसे रोका जाए। हेडमास्टर आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। रजनी की को जाने के लिए कहता है, यहाँ से चले जाइए। उसी के आगे इसमें है नया दृश्य, पेज नंबर 87 से लेकर पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89 के ऊपर। तो इसमें रजनी का पति भी है और जो इतनी सारी बातें एक दूसरे से होती हैं उसका वर्णन है। रजनी का घर है, माने घर चले जाने के लिए कहता है, वहाँ जो बात बहस होती है उसके बाद घर आ जाते हैं। शाम के समय रजनी के पति घर पर आते हैं, उनका नाम रवि था। रजनी उनके लिए चाय लाती है। वह पति को सारी बात बताती है कि अमित का रिजल्ट ऐसा हुआ, उसको ट्यूशन के लिए ऐसा कहा गया और इस प्रकार से हम स्कूल गए थे। इस पर उसे समझाते हैं कि मास्टर लोग ट्यूशन का धंधा करते हैं, ये एक महज जन अवधारणा, माने जनता की अवधारणा होती है। उनसे क्या परेशानी है, भाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, पढ़कर बच्चे को आगे से आगे अच्छे से अच्छे नंबर के लिए अवसर मिल रहा है। उसके बेटे तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। किसके बेटे है ये? किसका बेटा? लीला का। पड़ोसन है रजनी और लीला का बेटा है। तो जो रजनी का पति है वह उसे समझाते हुए कहता है, अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, फिर तुम क्यों इन सब बातों पर आ रही हो। ये इस माने धारावाहिक का मुख्य बात है कि किसी एक अपनी ही समस्या को लेकर नहीं है, वो समाज से जूझने वाली महिला है, इसलिए उसे मालूम था कि बच्चा अपना नहीं है, किसी और का है। लेकिन सामाजिक बुराई जो है सबको प्रभावित करती है। इस पर रजनी भड़क उठती है। वह कहती है, क्यों अमित को आवाज क्यों नहीं उठानी चाहिए? वह अन्याय सहन करने वाले को अन्याय करने वाले से अधिक गुनहगार कहती है। वह पति से कहती है, अमित, लीलाबेन और तुम जैसे लोग, माने जो इस प्रकार किन्हीं गलतियों को सामने न लाते हुए, कारणों को न देखकर इसी प्रकार बात को दबाकर रखते हैं, इस देश में कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार और अन्य बातों के विरोध में कोई सामने आ नहीं पाते। इसी के आगे है चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में हेडमास्टर माने स्कूल का जो टीचर हैं और उनके ऊपर जो मुखिया है। डायरेक्टर माने होता है स्कूल को संचालित करने वाला, माने स्कूल है तो उसके लिए कमरा है, बिल्डिंग है, टीचर हैं और जो बाहर से चीज़ें होती सबको इंतजाम करने के लिए एक डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस का बाहरी कक्ष, जैसे हम कुछ होता है तो जाते हैं, वैसे ही ऊपर ऑफिस में जो जाती है वहाँ का कमरा है।
कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के, माने डीओ ऑफिस है ये। साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्कूल का चपरासी भी बैठा हुआ है, एक स्टूल पर चपरासी बैठा है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग बैठे हैं। प्रतीक्षारत से तात्पर्य है कि कब हमारी बारी आए, कुछ बात हो इस प्रकार इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक्षा करना माने इंतजार करना। रजनी के चेहरे में बेचैनी टपक रही है। कौन सी? कि शिक्षकों के पास जाने से काम नहीं बना तो कलेक्ट्रेट आए हैं। बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है, माने जो समय लिखा हुआ है उस समय पर भी नहीं जा रही। ये अधिकारियों पर व्यंग्य है, सरकारी अधिकारियों पर। चपरासी से कहती है कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो अंदर जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। ये चूंकि थर्ड माने तीसरे और चौथे दर्जे का बोलबाला है, मतलब चपरासी जो है निम्न स्तर का है, अपने स्थानीय भाषा के अनुसार बोल रहा है कि जब घंटी बजाएंगे तब मैं बुलाऊंगा, तब आप अंदर जाओगे। अपने में ही गुनगुनाते हुए रजनी बड़बड़ाते हुए कहती है, तो लोगों से मिलने का समय है ना अभी, तो जाने किसके बाहर, मतलब कोई यहाँ से जा ही नहीं रहा है तो किस में बिजी होंगे, मतलब हमारा समय ही खराब हो रहा है। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है, बात बदल देता है इधर उधर देखकर, और इसमें यह बताया गया है कि कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं। यहाँ से लेकर अगला दृश्य है जिसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन माने डीओ ऑफिस है। रजनी दफ्तर के बाहर अधिकारी से जब मिलने की प्रतीक्षा कर रही है तो उसे बड़ी बेचैनी हो रही है और बड़बड़ाने लगती है। अभी एक आदमी आता है और स्लिप में कितने रुपए का नोट है? 5 रुपए का नोट रख देता है। किसे देता है? चपरासी को। अब वहां पर चपरासी बैठा है, एक चाय का पैसा उसको मिल गया तो चपरासी उसे तुरंत अंदर भेज देता है। रजनी यह देखकर क्रोधित हो जाती है कि हम इतने देर से बैठे हैं तब ये आदमी हमें अंदर नहीं भेजा, चपरासी है ये देखते हुए हम लोग, और ये 5 रुपए का एक नोट माने इतनी थोड़ी सी रिश्वत में यह इस प्रकार का काम कर रहा है। वह चपरासी को धकेल कर अंदर चली जाती है। अब उसे गुस्सा आया, किसे? रजनी को। निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है कि जब घंटी बजेगी तब आना, तो वह खरी खोटी सुनाती है, सब बातों को साफ साफ बोल देती है कि अभी जो आदमी आया 5 रुपए दिया, आप उसको अंदर बुला लिए और हम लोग इतने देर से बैठे हैं, वहाँ इंतजार का समय लिखा हुआ है, आप तो मिलने के लिए समय ही नहीं दे रहे हैं। रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। निदेशक समझाता है कि शायद वह कोई रिसर्च पर काम कर रही हो। वह बात है कौन सी? कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। ये सब स्कूल की कार्यालयीन कार्यवाही होती है, तो वह चाहती है कि स्कूलों पर नियंत्रण भी रखें। और वास्तव में यह होता है, ऐसा नहीं है कि जब चाहे परीक्षा ले लिए, जब चाहे स्कूल लगाए ना लगाए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सभी चीजें नियम के अंतर्गत ही होती हैं, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। निदेशक कहता है कि धंधे जैसी कोई बात नहीं है, कमजोर बच्चे के माँ बाप उसे ट्यूशन दिलवाते हैं। अब ये समझा रहे हैं कि भाई ट्यूशन के लिए स्कूल से नहीं कहा जा सकता, बच्चे को अच्छे से अच्छा कराने के लिए उसके माँ बाप ट्यूशन पढ़ाते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं। अगर ट्यूशन न ली जाए तो उसके नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन यदि जानबूझकर इस प्रकार का कुछ किया जाए तो उसमें दखलंदाजी तो करनी चाहिए। हेडमास्टर को बोलना चाहिए कि जो बच्चा अच्छा है उसे ट्यूशन के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। इस पर निदेशक कहता है कि कोई शिकायत नहीं आई है, माने आज तक कोई इस प्रकार से शिकायत लेकर मेरे पास नहीं आया है। तो वह कहती है, व्यस्तता का तर्क देते हैं कि मैं इतना बिजी हूँ और एक ही आपकी शिकायत है और किसी, तो वह कहती है आपके पास मैं शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। ये मुख्य बात है कि जो सामूहिक चीजें होती है
उसमें सभी को लेकर चलना पड़ता है। तो उसी प्रकार मैं बहुत से पेरेंट्स और ले आती हूँ और आपको यह बताती हूँ कि किस प्रकार ट्यूशन के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। ये आप मुख्य बात इसमें यह है कि धारावाहिक में एक निश्चित संदेश दिया गया है।